नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। अगली बारी ग्रीनलैंड की है, ये ट्रंप की तरफ से क्लियर कर दिया गया है। लेकिन बात यहीं आती है, ग्रीनलैंड की जैसे ही बारी आई तैसे ही यूरोप के बहुत सारे लीडर, बहुत सारे देशों के नेता सामने आ गए और उन्होंने कहा अगर ऐसा किए तो नाटो टूट जाएगा, नाटो खत्म हो जाएगा। वैसे ही अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा किए तो मतलब आप देखो ना, यूरोपीय यूनियन की भी एक दोगलापन देखो आपकी। जैसे जब वेनेजुएला पर अटैक किया ट्रंप ने, वेनेजुएला पर एक्शन किया, तब तो जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सबने कहा हाँ हाँ ठीक है, ये अच्छा काम किया। वहां पर निकोलस मादुरो ठीक नहीं कर रहे थे और अमेरिका ऐसा कर सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही अमेरिका के एक मिनिस्टर की पत्नी ने ये कहा कि अब अगली बारी ग्रीनलैंड की है, बहुत जल्द इस पर कब्जा होगा, वैसे ही सभी लोग एकदम बिखर पड़े और सब लोग ने लगातार आकर के इस बात को कंडेम करना शुरू कर दिया। एक संयुक्त तो बयान भी जारी कर दिया। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में सब चर्चा करेंगे कि कौन सा बयान है और साथ ही साथ ग्रीनलैंड आखिर है किसका, एक्चुअल में किसका है, अभी किसका है, इसको भी देखेंगे और क्यों अमेरिका उस पर कब्जा जमाना चाहता है इसको भी अच्छे से समझेंगे। तो आप देख पाओगे आर्टिकल्स ग्रीनलैंड लेकर रहेंगे, ये ट्रंप का कहना है। लेकिन यूरोपीय देश जो हैं ये सामने आ गए हैं और कहा कि ग्रीनलैंड का भविष्य उसके लोग तय करेंगे, तुम नहीं तय करोगे, तुम अमेरिकन इस पर नहीं कब्जा कर सकते हो। ये वेनेजुएला नहीं है, ये ग्रीनलैंड है। अगर ऐसा किए तो नाटो खत्म होगा सबसे पहले तो। खैर उस पर जानेंगे, लेकिन एक जरूरी बात देखिए, लास्ट 6 मंथ की भी ई बुक आ चुकी है और ब्रह्मास्त्र की वार्षिकांक भी आ चुकी है। मतलब जिन्होंने लास्ट 6 मंथ जनवरी से जून तक का लिया था जब, तो उसके बाद जुलाई से दिसंबर तक वाला भी आ गया है, इसको आप ले सकते हैं। अगर आपने कोई सा भी ई बुक नहीं लिया था तो आप पूरा पूरा वार्षिकांक जनवरी से लेकर दिसंबर तक वाला ले सकते हैं। ये 49 में है और ये 99 में है अभी के लिए, तो आप इसे ले सकते हो जाकर के। हमारे कंटेंट अगर आप देखोगे तो इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर कराते हैं हर एक ई बुक में। 6 मंथ का है तो 6 महीने का कंटेंट रहेगा, साल भर का है तो साल भर का कंटेंट आपके सामने रहेगा। लेकिन इस प्रकार से टेबल चार्ट ग्राफिक्स के माध्यम से हम लोग कवर करते हैं। ये ई बुक्स कहाँ मिलेंगी? ये ई बुक्स मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, वहीं पर आपको हमारे वीडियो कोर्सेज भी मिल जाएंगे, ई बुक्स भी मिलेंगी, क्विजेस फ्री में बहुत सारी हैं, बहुत सारे पोस्ट कैटेगरी में भी आप जाकर स्टडी मटेरियल से ले सकते हो, पढ़ सकते हो, मॉक टेस्ट है, फ्री पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो वगैरह वगैरह। किसी भी सहायता के लिए आपको व्हाट्सएप का आइकॉन मिलेगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मैंने सारी डिटेल्स दे दी है। आज की वीडियो में हम लोग क्या बात करने वाले हैं? आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ध्रुवीय महत्वाकांक्षा क्यों बढ़ती जा रही है, ग्रीनलैंड पर कब्जा क्यों जमाना चाहता है अमेरिका, साथ ही साथ ट्रंप और नाटो का भविष्य क्या होने वाला है। क्योंकि देखो ट्रंप ना ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो गए हैं। मतलब एक गॉड सिंड्रोम होता है। गॉड सिंड्रोम क्या होता है कि अपने आप को सबसे सर्वशक्तिमान मानने लगना कि मैं हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे ही वजह से सब दुनिया चल रही है, मेरे ही वजह से सब संसार चल रहा है, मैं अगर चाह लिया तो जिस पर भी चाहूँगा उस पर कब्जा कर लूँगा। तो ये गॉड वाला सिंड्रोम जो है ये आ गया है इनके अंदर, ट्रंप के अंदर। आज के टाइम पर ये बिल्कुल किंग बने हुए हैं। ये अपने बयानों में कहते हैं आई एम द किंग, मैंने 1000 से ज़्यादा फाइटर प्लेन बेचे हैं, बोइंग विमान बेचे हैं, बहुत मतलब बढ़ बढ़ के बातें कर रहे हैं। और वेनेजुएला पर जिस तरीके से इन्होंने कब्जा जमाया आपने देखा ही, पूरी दुनिया देखती रह गई। उसमें भी मिली जुली प्रतिक्रियाएं आ रही थी, कोई खुल करके कंडेम नहीं कर रहा था एक्सेप्ट एशियाई देशों के। मतलब एशिया में बहुत सारे देश, एशिया और खास करके ब्रिक्स की अगर बात करें टू बी प्रिसाइज, ब्रिक्स कंट्रीज ने खुल करके कंडेम किया। बाकी बहुत सारे देशों ने मिली जुली, मतलब कि हाँ ठीक है, नहीं भी है, हाँ भी है, अपना उनका मतलब है, हमसे मतलब नहीं, इस प्रकार से पल्ला झाड़ लिए। यूरोपीय देश तो सपोर्ट करते नजर आए, वही यूरोपीय देश जिन पर अब गाज गिरी तो अब वो अम्मा दादा करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे आप वर्ल्ड मैप में पहले देख लो ग्रीनलैंड है कहाँ पर, जिससे आपको थोड़ा सा स्थिति समझ में आए। ये देखो ये है वर्ल्ड मैप, इसमें आप देखो ध्यान से कि भारत इतना बड़ा है, ठीक है ना, भारत का साइज जो है वो इतना है, चाइना इतना बड़ा है, रसिया इतना बड़ा है, ठीक है ना, यहां तक ये पूरा ये रसिया है, अमेरिका इतना बड़ा है, ठीक है जी, वेनेजुएला इतना बड़ा है जिस पर अभी कब्जा किया हाल ही में अमेरिका ने। अब देखो ग्रीनलैंड कितना बड़ा है, इतना बड़ा है ग्रीनलैंड, देख रहे हो, इस पर कब्जा जमाने की बात की जा रही है। लेकिन यहाँ की टोटल आबादी कितनी है? मात्र 57,000, 57,000। अच्छा, इससे पहले आप अपने मन में कुछ और धारणा बनाओ। ये देखो यूरोपीय देश इतने बड़े में हैं, छोटे छोटे, और आपको जानकर हैरानी होगी डेनमार्क, जो इतना छोटा सा देश है डेनमार्क, ये इस पर कब्जा करके रखा है। मतलब ग्रीनलैंड का अधिकार जो है ये डेनमार्क के हाथ में। अभी कैसे है मैं आपको पूरा समझाऊंगा। लेकिन इससे पहले आप अपने मन में कोई धारणा बनाओ कि इतना छोटा देश इतने बड़े देश को कैसे कब्जा किया, या इतना छोटा देश इसको कैसे कब्जा करेंगे, या वगैरह वगैरह, कितना साइज एक्चुअल है कि नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये वर्ल्ड मैप बनाया गया है ना,
इसमें जो दिखता है एक्चुअल साइज वो नहीं है ना, ग्लोब पर जो दिखता है। इसको बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं इसमें, अंतर्राष्ट्रीय लाइन, टाइम रेखा और उसके बाद ग्लोब की पोजीशनिंग। इस वजह से इसकी साइज जो है वो चेंज होती रहती है ना। मतलब ये देख करके सिर्फ आप मैप देख करके नहीं बता सकते हो कौन सा देश छोटा है कौन सा बड़ा है। फॉर एग्जांपल अगर भारत को देखोगे तो यहाँ देखने में इतना बड़ा दिखता है, यहाँ छोटा सा, और उसके बाद और किसी देश में अगर आप लगाओगे फिट करोगे तो वो उससे भले ही बड़े दिख रहे होंगे, लेकिन जब आप जा करके वहाँ फिट कर दोगे तो पता लगेगा भारत की एक्चुअल साइज बहुत बड़ी है। ऐसे ही ग्रीनलैंड जो इतना बड़ा यहाँ दिख रहा है, इसको एक्चुअल साइज अगर निकाला जाएगा तो शायद इसका साइज और छोटा नजर आए, ठीक है, ग्लोब पर। तो इसलिए आप इसको देख करके साइज से कंफ्यूज मत हो। खैर हम लोग टॉपिक पर आते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर आज के टाइम पर ना, अगर ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात करें तो वो डेनमार्क का कब्जा है। डेनमार्क इतना छोटा सा देश है, लेकिन इसकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर कब्जा डेनमार्क का है। डेनमार्क ने इसको अपनी कॉलोनी पहले बनाया था, फिर कॉलोनी बनाने के बाद इसको आज़ाद किया। जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ऐसे ही डेनमार्क का की कॉलोनी ये था। अब देखो, अगर आपको याद हो स्वतंत्रता संग्राम, तो शुरुआत में ये बात की जा रही थी कि भाई चलो तुमको स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन तुम्हारी विदेश नीति और रक्षा नीति को हम कंट्रोल करेंगे। तो भारत ने कहा नहीं नहीं, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। आपने पढ़ा होगा एक टर्म की पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो पूर्ण स्वराज मतलब पूरा पूरा अधिकार हमारे यहाँ रहेगा, हमारा देश गणतंत्र रहेगा, हम जो है अपना खुद का राष्ट्रपति नियुक्त करेंगे। तो ये हुआ, हम लोग पूर्ण स्वराज हुए, पूर्ण अधीन अपना है। हम लोग को कोई और ना कोई विदेश नीति कंट्रोल करता है, ना कोई रक्षा नीति हमारी कंट्रोल करता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन लोगों ने इनको आज़ादी तो दे दी गई, लेकिन इनकी विदेश नीति और रक्षा नीति पर आज भी डेनमार्क का कंट्रोल है। डेनमार्क ही डिसाइड करता है कि इसकी विदेश नीति क्या होगी और इसकी रक्षा नीति क्या होगी। अब यही बात को लेकर के अमेरिका जो है ये चाहता है इस पर कब्जा करना। अमेरिका कह रहा है कि डेनमार्क इसको काबू नहीं कर पा रहा है या इसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, संभाल नहीं पा रहा है, इनके टर्म में कहें तो ट्रम्प के, इसलिए हम इसको संभालेंगे। क्यों भाई? क्योंकि हम दादा हैं, दुनिया के दादा हैं, ये संभाल नहीं पा रहा तो इस पर हम संभालेंगे, कब्जा करेंगे। और वेनेजुएला नहीं संभाल पा रहा था तो वेनेजुएला पर अटैक कर दिए, अब वेनेजुएला पर ये करेंगे। और इनका भी यही कहना है कि यहाँ पर रसिया और चीन का आधिपत्य बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। एक्चुअल में क्या है ना, यहाँ पर चीन लगातार इन्वेस्टमेंट पर इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, बहुत सारे हैवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बहुत सारे पोर्ट्स पर, बहुत सारे ऐसे बेसेस पर वहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस वजह से अमेरिका को रास नहीं आ रहा। अमेरिका चाह रहा है कल को चाइना जो है हमें पीछे कर देगा, चाइना इस पर कब्जा करके धीरे धीरे यहाँ पर आधिपत्य अपना बना लेगा, क्योंकि चाइना डेप ट्रैप में बहुत अच्छे से फंसाता है। अब देखो, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा तो इनको क्या दिक्कत है भाई? बर्फ ही बर्फ तो है, केवल 57,000 की आबादी है इतने बड़े देश में। मतलब आप समझो जैसे रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। मतलब यहाँ पर बहुत भारी मात्रा में प्राकृतिक संसाधन मिनरल्स पाए जाते हैं। यहाँ पर तेल, गैस, दुर्लभ खनिज पदार्थों के भंडार हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। क्योंकि आप देखो पूरी धरती पर ना जहाँ जहाँ मानव रहे हैं वहाँ वहाँ उसको एक्सप्लॉइट किए हैं, लेकिन जहाँ मानव नहीं रह पाए हैं अभी तक वो क्षेत्र, वो एरिया अभी तक अछूता रहा है। जहाँ पर बर्फ सैकड़ों सालों से, अरबों सालों से, करोड़ों सालों से दबी हुई है बर्फ के नीचे, वहाँ पर आप समझो कितने हीरे होंगे, कितने ऐसे मिनरल्स होंगे, कितनी चीज़ें वहाँ पर छिपी हुई होंगी, डूबी हुई होंगी। तो उसको अब एक्सप्लॉइट कर रहा है अमेरिका, ये करना चाह रहा है। इसीलिए ग्रीनलैंड पर अब यहाँ पर नज़र बनाया हुआ है, और इसीलिए दुनिया भर के तमाम देशों के जो बड़े बड़े देश हैं, खासकर चाइना, रसिया, इन सब की भी नज़र है यहाँ पर। तो यहाँ पर बेसेस तो हैं, चाइना के भी, अमेरिका के भी बेस है और रसिया का भी बेस है, सबका मिलिट्री बेस है वहाँ पर। लेकिन अमेरिका चाहता है पूर्ण अधिकार, पूरा कंट्रोल, जैसे वेनेजुएला पर उसने कर लिया। आप आज के टाइम पर देखोगे तो अमेरिका देखने को तो यहाँ पर है, अलास्का को इसने रसिया से खरीद लिया था, बीच में ये ऊपर कनाडा है। अब यहाँ पर वेनेजुएला को आप अगर देखोगे तो वेनेजुएला पे आज के टाइम पर यूएसए का कंट्रोल हो गया है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पनामा वगैरह भी होगा, इसको भी खींचता है। इसके अलावा आप ये वेनेजुएला, ये ग्रीनलैंड पर अब कब्जा जमाने की बात कर रहा है कि ग्रीनलैंड जो है ये नेक्स्ट इसका प्लान होने वाला है। लेकिन जो डेनमार्क के पीएम है मेट्टे फ्रेडरिक्सन, इन्होंने तुरंत इस बात को कंडेम किया। जैसे ही यहाँ पर सुगबुगाहट उठना शुरू हुई, तुरंत इन्होंने इसकी कड़ी आलोचना करनी शुरू कर दी और इन्होंने कहा कि देखो ये हमारा है। जबकि ट्रम्प का कहना है कि देखो डेनमार्क इसको संभाल नहीं पा रहा है, अमेरिका का नियंत्रण इसको चाहिए। और जब ट्रम्प आए थे उसी टाइम पर ग्रीनलैंड पर इन्होंने कब्जा जमाने की बात जाहिर कर दी थी।
अगर आपको याद हो शुरुआत में ही उसी टाइम इन्होंने वेनेजुएला पर, मतलब इनके जो जो भी पॉइंट्स थी ना इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिए थे। अब एक एक ये टिक पॉइंट लगाते जा रहे हैं पूरा टास्क कंप्लीट करने के बाद। आपको क्या लगता है वेनेजुएला पर वो जो आधे घंटे का जो हुआ ऑपरेशन मात्र वही आधे घंटे का था? नहीं, इसके पहले महीनों से तैयारी चल रही थी। वेनेजुएला की जिस बिल्डिंग में निकोलस मादुरो रहते थे उस निकोलस मादुरो की बिल्डिंग की एग्जैक्ट रेप्लिका बनाई गई थी। वहां पर एक डुप्लीकेट बिल्डिंग बनाई गई थी, उस पर अभ्यास हुआ था, प्रैक्टिस किया था वहां की सेनाओं ने, बाकायदे एक्सरसाइज की थी और उसके बाद वो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। तो मतलब ये जो ट्रंप बोलता है बड़बोलापन दिखाता है ना, जिसको हम लोग बड़बोलापन समझ करके इग्नोर कर देते हैं, इसके पीछे काफ़ी अच्छी साजिश, काफ़ी अच्छी प्लानिंग रहती है और काफ़ी अच्छी तैयारी रहती है। ये बात अब निकल करके सामने आ रही है कि देखो इसकी एग्जैक्ट बिल्डिंग बना रखी थी उन्होंने और उस पर प्रैक्टिस चल रहा था वहाँ की सेनाओं का। तब जाकर के एक साथ 150 विमान लेकर घुसे और उसके बाद फिर आधे घंटे में ही लेकर निकल आए किसी एक देश के राष्ट्रपति को। सब लोग ऐसे देखते रह गए। तो ऐसे ही अब यहाँ पर ये ग्रीनलैंड कर रहे हैं, तो इसके पीछे भी कुछ ऑपरेशन डीप स्टेट का, CIA का, इन लोग का चल रहा होगा, है ना। तो चलो बस ट्रंप क्या है ना, इसके अंदर ना वही गॉड वाला सिंड्रोम है, इसको रहा नहीं जाता है। अब तक क्या होता था, जो बाकी राष्ट्रपति होते थे अमेरिका के, हैं तो सब के सब वैसे ही, अब तक जो राष्ट्रपति होते थे वो बहुत ऐसे मतलब अपने आप को बहुत सीधा दिखाते थे, बहुत शांत दिखाते थे। वो जान रहे हैं सब कि दुनिया में जो भी उथल पुथल करवाना है, जितना भी खराब काम कराना है, वो सब हम लोग करा रहे हैं, CIA वगैरह मिल करके। लेकिन इसके अंदर बड़बोलापन है, ये आकर के बोल देता है। अब जब ये आकर के बड़बोलापन दिखा देता है तो फिर लोग समझते हैं अरे यार यही बेकार है, या ट्रंप ऐसा है, ट्रंप की ऐसी वो नहीं। जितने राष्ट्रपति थे अमेरिका के सब ऐसे थे। इसीलिए आप दुनिया में तमाम देश देखो, इराक वगैरह देखो, ऐसे बहुत सारे देशों पर इन्होंने कब्जा जमाया ऐसे। खैर यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखो निवेश के जरिए यहाँ पर बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग एयरबेस बना रहे हैं, कुछ एयरपोर्ट बनाने में मदद कर रहे हैं, कुछ पोर्ट बनाने में मदद कर रहे हैं और कुछ वहाँ से खनिज निकालने में मदद कर रहे हैं। ऐसे चाइना, रसिया, ये सब का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दुनिया का 10% से ज़्यादा ताज़ा पानी यहाँ पर मौजूद है। ताज़ा पानी यानी पीने वाला पानी। आप जानते हो पृथ्वी का 75% हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन वो सब पीने वाला नहीं है। पीने का 2% पानी ही हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पूरी धरती पर अवेलेबल है पीने वाला पानी। और उस 2% में आप समझो कि उस 2% का 10% अकेले ग्रीनलैंड के पास है, जहाँ कोई आबादी ही नहीं रहती है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये 21 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है ग्रीनलैंड और यहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स हैं, जैसे नियोडानियम, प्रिसियोडानियम, डिप्रोसियम, टार्बियम, यूरेनियम, ऐसे दुर्लभ खनिज भंडार हैं जो दुनिया में और कहीं पर बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं या फिर ना के बराबर पाए जाते हैं। लेकिन इन सब पर कब्जा डेनमार्क का है। डेनमार्क का कैसे? डेनमार्क ने 1721 में ही इसको अपनी कॉलोनी बना लिया था। फिर 1953 आते आते डेनमार्क का ये आधिकारिक हिस्सा बन गया। आगे चल करके 2009 में डेनमार्क ने इसको आज़ादी दे दी। इसको कहा गया कि चलो ठीक है स्वशासन करो, स्वशासन करो, ध्यान रहे पूर्ण स्वराज्य नहीं दिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ अपनी सरकार बनाओ, संसद बनाओ, पुलिस रखो, लेकिन यहाँ की विदेश नीति और रक्षा नीति हमारे अंदर रहेगी। अब देखो टेक्निकली तो ये भी नाटो का हिस्सा हुआ, क्योंकि इसकी विदेश नीति और रक्षा नीति ये डेनमार्क के हाथ में है और डेनमार्क नाटो का मेंबर है। तो रक्षा, इस जो नाटो है ये तो एक सैन्य संगठन है, रक्षा के लिए है। तो डेनमार्क की रक्षा अगर करेगा नाटो, तो यानी ग्रीनलैंड की भी रक्षा करेगा नाटो। अब अगर ग्रीनलैंड की रक्षा नाटो कर रहा है और नाटो का ही एक देश अगर ग्रीनलैंड पर अटैक कर देता है तो मतलब नाटो खतरे में आ जाएगा। यही बात कही है अभी डेनमार्क और यूरोप के बहुत सारे ऐसे लीडर्स ने। अगर ग्रीनलैंड पर अटैक करता है अमेरिका तो इससे नाटो टूट जाएगा, नाटो बिखर जाएगा, नाटो का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नाटो आपको बता दें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। आज के टाइम पर 32 इसके सदस्य देश हैं। ये सैन्य संगठन है और इसका आर्टिकल 5 कहता है कि किसी भी एक नाटो मेंबर पर कोई अटैक करता है तो पूरी नाटो कंट्रीज मिलकर उस पर अटैक कर सकती हैं। अब आप खुद सोचो, अमेरिका भी नाटो का मेंबर, डेनमार्क भी नाटो का मेंबर। अगर डेनमार्क की एंटिटी है ग्रीनलैंड, उस पर अमेरिका करता है अटैक, तो फिर नाटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट होगा, लेकिन किसके खिलाफ होगा? ये 32 देश में से 31 देश मिलकर के 32वें पर अटैक करेंगे, अमेरिका पर अटैक करेंगे। कैसे? मतलब पूरा नाटो फिर तोड़ना पड़ जाएगा कि चलो भाई या तो अमेरिका निकले या तो बाकी देश निकलेंगे नाटो से। खैर ये मामला बढ़ा कैसे, तूल कैसे पकड़ा? तूल ऐसे पकड़ा कि एक अमेरिकी अधिकारी हैं स्टीफन मिलर, उनकी वाइफ है केट्टी मिलर। केट्टी मिलर को, अपनी वाइफ को इन्होंने जाकर बता दिया कि देखो ऐसा है, हम लोग प्लान कर रहे हैं, अगला बारी ग्रीनलैंड की है। अब
भाई औरतों की पेट से पानी पचता नहीं, तो बहुत पुरानी सनातन से चली आ रही कहावत है। इन्होंने पोस्ट कर दिया, इनकी वाइफ ने, केटी मिलर ने। इन्होंने ग्रीनलैंड का ऐसे मैप लगाया और उसके बाद सिर्फ एक वर्ड लिखा, सून, कि मतलब अब अगली बारी इसकी होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कहते तो हैं चलो आधे घंटे में ऑपरेशन हो गया वेनेजुएला वाला, लेकिन उसकी तैयारी चल रही थी बहुत पहले से, प्रैक्टिस चल रहा था, बाकायदे डुप्लीकेट उसकी रिप्लिका बनाई गई थी बिल्डिंग की और उस पर प्रैक्टिस कर रहे थे सब। तो अब जब ये कह दिए हैं सून, तो क्या इसकी भी प्रैक्टिस जारी है कहीं पर? क्या इसकी भी एक्सरसाइज चल रही है कि कैसे ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है? ये बात अब आ गई चर्चे में। और जैसे ही चर्चे में आई, तुरंत जो वर्तमान में ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री हैं, जेम्स फेडरिक निल्सन, इन्होंने कहा देखो हमारा देश बिकाऊ नहीं है और हमारा भविष्य सोशल मीडिया पोस्ट से तय नहीं होगा, ये पोस्ट अपमानजनक है, इस पोस्ट को तुरंत हटा लेना चाहिए। डेनमार्क की पीएम भी आई, मेट्रे फ्रेडरिक्सन, इन्होंने कहा ट्रंप को धमकियां देना बंद करनी चाहिए, अगर अमेरिका नाटो देश पर अटैक करता है तो नाटो खत्म हो जाएगा। इसके बाद क्या था, सभी यूरोपीय देश की जो टॉप लीडरशिप है, मतलब जैसे ब्रिटेन हुआ, फ्रांस हुआ, ये सब मिल करके एक ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर दिए ग्रीनलैंड पर 6 जनवरी को, ज्वाइंट स्टेटमेंट ऑन ग्रीनलैंड। इसमें ये कह रहे हैं, देखिए, स्टेटमेंट बाय द प्रेसिडेंट मैक्रोन, यानी इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, चांसलर मर्ज, फेडरिक मर्ज जो कि जर्मनी के हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ मेलोनी यानी इटली की, प्राइम मिनिस्टर टस्क पोलैंड के, प्राइम मिनिस्टर सैंचेज स्पेन के, प्राइम मिनिस्टर स्टारमर यूके के, प्राइम मिनिस्टर फेडरिक्सन डेनमार्क की, ये सब मिल करके ग्रीनलैंड पर क्या कह रहे हैं कि आर्कटिक सिक्योरिटी रिमेन्स ए की प्रायोरिटी फॉर यूरोप एंड इट इज क्रिटिकल फॉर द इंटरनेशनल एंड transatlantic security. NATO has made clear that the Arctic region is priority and European allies are stepping up. नाटो ने मिलकर क्लियर कर दिया है कि ये जो है पूरा पूरा इस पर प्रायोरिटी रहेगी यूरोपियन एलाइज की, इसमें तुम्हारा नहीं अधिकार है, इस पर मत नजर गड़ाना। मतलब वही बात हो गई कि गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म। वहां पर टेररिज्म एक्ट किया ट्रंप ने, ये टेररिज्म ही हुआ ना, जाकर के घुस करके 20-30 सैनिकों को मार दिया, उसके बाद प्रेसिडेंट को उठा ले आए, ये एक प्रकार की किडनैपिंग टेररिज्म टाइप का हुआ। और जब अपने पर पड़ा तो वो बैड टेररिज्म। एक जगह के लिए तुम लोगों ने, यूरोपीय देशों ने सपोर्ट किया, वहां पर कहा कि नहीं ठीक है, वो तो ऐसा था ही निकोलस मादुरो और वो उसकी नीतियां सही नहीं थी, या वो वहां पर, भाई कोई 13 साल से राष्ट्रपति था, 13 साल से राष्ट्रपति था, और तुम बता रहे हो कि नहीं वो तो ऐसे ही था। ऐसे ही करके इराक पर अमेरिका ने अटैक किया था, इराक में बताया कि अरे वो तुम एक ऐसे वेपन पर काम कर रहे हैं जो मास डिस्ट्रक्शन कर सकता है। उसके बाद में समझ में आया नहीं, वो असली खेल तेल का था। ऐसे ही असली खेल तेल का है। अगले ही दिन, 2 ही दिनों बाद इन्होंने कह दिया है ट्रंप ने कि यहाँ पर 5 करोड़ से ज्यादा मिलियन बैरल तेल है, इसको हम लोग निकालेंगे। तो असली खेल तेल का ही था, ये बात तो बहुत पहले से ही सब लोग जानते ही थे और सब कहते भी आ रहे थे। वो बार बार ड्रग कार्टेल, ये वो अपराधी गतिविधियां, लोकतंत्र, यहाँ पर ह्यूमन राइट वगैरह वगैरह सब प्रोपेगेंडा बता रहे थे ट्रंप और बाकी उनके जो सपोर्टर्स हैं कि ये इसका हनन हो रहा है वेनेजुएला में। असली खेल तेल का था और वो अब तेल एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गया है वेनेजुएला में। तो कुल मिला जुला करके यही है कि ट्रंप की नज़र है ग्रीनलैंड पर और अब ग्रीनलैंड को बचाने पर यूरोपीय देश आ गए हैं एक साथ। देखना होगा कि ग्रीनलैंड पर ट्रंप कब्जा कर पाते हैं कि नहीं, या फिर इसको लेकर के वो यूरोपियन यूनियन पर या यूरोप के देशों पर टैरिफ का या बाकी चीज़ों का दबाव बनाते हैं कि नहीं। आपको क्या लगता है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना है इस मुद्दे पर। कल मैंने आपको जो वीडियो दी थी उसमें बताया था कि भारत पर 500% तक का टैरिफ बढ़ सकता है, लग सकता है, जो अभी 50% है, हो सकता है 500% तक हो जाए, हो सकता है इंडिया यूएस का बिल्कुल ही ट्रेड खत्म हो जाए। तो इसको जानने के लिए आप ये वाली वीडियो जरूर देखिए, ऊपर यहाँ पर कार्ड बनकर आ रहा होगा, इसको देखिए। और जाते जाते एक बार फिर से लास्ट 6 मंथ की ई बुक और ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ईयरली ई बुक आ चुकी है, इसको आप MZT ऐप से जाकर ले सकते हो या फिर व्हाट्सएप से UPI के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में छोड़ा गया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।